नमस्कारम विद्यार्थी प्रजा। मैं इंजीनियर अरविंद गौड़ स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल मैथ महाराजा पर। तो आज हम शुरू करेंगे समाकलन, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक और एक तरह से सबका सरदर्द होता है ये टॉपिक। पता नहीं क्यों लेकिन लोग इससे डरते बहुत हैं। तो हम यही डर ख़त्म कर देंगे, समाकलन का जो डर बसा हुआ है इसको नेज़ से नाबूद कर देंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि ये समाकलन पढ़ते क्यों हैं, क्या वजह है इस समाकलन के पढ़ने की। तो देखिए, मेनली इस समाकलन के पढ़ने की दो वजह है। पहली वजह है कि हमें जो फलन दिया हुआ है वह किस फलन के अवकलन करने पर, जी हाँ, अवकलन करने पर मिला है। तो ये ज्ञात करने के लिए कि वे कौन से फलन का अवकलन करने पर मिला है, ये ज्ञात करने के लिए हम समाकलन करते हैं। यानी जो फलन हमको दिया हुआ होता है वो एक्चुअली किसी का अवकलज होता है, ये अवकलज ही हमें दिया होता है और हम समाकलन का उपयोग करके वो ओरिजिनल फलन निकालते हैं जिसका अवकलन करने पर हमें वो फलन मिला है। और दूसरा, हमें इस तरह के आलेखों के अंदर का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। एक सीधा यदि आयत बोल दूं और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने को तो आप आराम से निकाल दोगे लंबाई इंटू चौड़ाई करके, लेकिन ये इस तरह के जो आलेख होते हैं, ये इस तरह के क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, ये करने के लिए आपको समाकलन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे कि ये आपके सामने साइन एक्स दिया हुआ है। अब इस साइन एक्स का यदि अवकलन करते हो तो आपको मिलता है कॉस एक्स। लेकिन मैं कॉस एक्स के साथ ऐसा क्या करूं कि मुझे वापस साइन एक्स मिल जाए। जी हाँ, तो कॉस एक्स के साथ मुझे समाकलन करना पड़ेगा, इसलिए मुझे वापस साइन एक्स मिल जाएगा। यानी मुझे ओरिजिनली जो साइन एक्स था वो मुझे कॉस एक्स से लेकर आने के लिए समाकलन करना पड़ेगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अवकलन का उल्टा प्रोसेस है समाकलन, इसीलिए इसको प्रति अवकलज भी कहा जाता है, क्योंकि प्रति का मतलब है उल्टा। तो अब देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले समाकलन के रूप की, कि समाकलन का रूप कैसा होता है जो आमतौर पे आप देखते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा एक ये इस तरह का एक साइन, एक सिंबल। ये सिंबल मिला है सम से, इंग्लिश का एक वर्ड है सम, उसका जो स्टार्टिंग का एस है उस एस को थोड़ा बड़ा करके ये सिंबल लिया गया है। क्योंकि समाकलन का यदि मैं एक शॉर्ट में एक बात कहूँ तो हम जोड़ ही रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ रहे हैं और जोड़ने को इंग्लिश में सम कहते हैं। तो सम का जो एस है वही यहाँ पे काम आया है। दूसरा यहाँ पे देखिए, ये है डी एक्स। ये क्या है, तो ये हम जिसके सापेक्ष हम समाकलन करते हैं वो यहाँ लिखते हैं। जैसे मुझे यदि एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है तो मैं डी एक्स लिखूँगा। और बात करें इस एफ एक्स की तो ये है हमारा उत्तर जिसका समाकलन करने पे हमें मिलता है। और बात करें इस सी की तो ये कहलाता है स्वेच अचर। अब ये स्वेच अचर क्या चीज़ है, तो देखिए, मैंने अभी अभी आपको कहा था कि साइन एक्स का अवकलन करने पे कॉस एक्स मिलता है, लेकिन यदि मुझे कॉस एक्स से वापस साइन एक्स में जाना हो तो इसके लिए मुझे समाकलन करना पड़ेगा। लेकिन ज़रा गौर से देखिए, थोड़ा अवकलन को याद कीजिए कि जब हमने अवकलन किया था तो यदि मैं वन प्लस साइन एक्स का भी अवकलन करूं तो वहां से भी मुझे कॉस एक्स से मिलता है। तो अब इस कॉस एक्स से मुझे वन प्लस साइन एक्स मिलना चाहिए और इस कॉस एक्स से मुझे वापस साइन एक्स मिलना चाहिए। तो किसका समाकलन करने पे मुझे साइन एक्स मिले, किसका समाकलन करने पे मुझे वन प्लस साइन एक्स मिले, ये तो समस्या हो गई। तो इस समस्या से निपटने के लिए कि यदि मुझे कॉस एक्स का समाकलन करने पे साइन एक्स भी मिल जाए और इसी कॉस एक्स का समाकलन करने पे मुझे वन प्लस साइन एक्स भी मिल जाए, तो ये समस्या से निपटने के लिए हम करते हैं सी का इस्तेमाल। क्योंकि सी मतलब होता है स्वेच अचर, यानी आपकी जो इच्छा वो मान लो, सी या जीरो वन टू कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम सी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें साइन एक्स तो मिल ही रहा है और ये जो भी जीरो वन की समस्या है ये इस सी के साथ सॉल्व हो जाती है। इसीलिए इस सी का हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो फलन होता है, जो अवकलज होता है, वो काफ़ी सारे फलनों का हो सकता है। ये इसकी पूरी डिटेलिंग आप अवकलन में समझते ही हैं और आगे जब हम अवकलन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ समझ ही लेंगे। वैसे तो पहले अवकलन ही पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी एग्ज़ाम जल्दी आने वाले हैं इसीलिए मैंने समाकलन स्टार्ट किया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है। तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की अवकलन की बातें हम कर लिया करेंगे। अब देखिए, बात करते हैं समाकलन के सूत्रों की, क्योंकि सूत्र के बिना समाकलन आप कर ही नहीं सकते, आपको ये सूत्र याद होने चाहिए। तो बात करते हैं समाकलन सूत्र वन की। ये सूत्र कहता है कि यदि आपको जो दिया हुआ फलन है वो इस रूप में है, x की पावर n dx और समाकलन का निशान, तो कैसे करेंगे। तो इसका सूत्र होता है कि x की पावर में n प्लस वन कर दो, इसके जो नीचे हर में है वो n प्लस वन रख दो और फिर प्लस c लगा दो, लेकिन n जो है वो माइनस वन नहीं होना चाहिए। अब इस सूत्र को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो देखिए,
मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कि x की पावर 3 है, उसका मान ज्ञात कीजिए x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो हमने देख लिया कि ये जो रूप है वो हमारे समाकलन सूत्र 1 का रूप है, जहाँ यहाँ पे n की जगह क्या आया है, 3 आया है। तो बस इस सूत्र का उपयोग कर देंगे, n+1/n+1+c। तो n+1 की जगह आ जाएगा 3+1, या नीचे भी आ जाएगा 3+1। तो ये बन जाएगा x की पावर 4/4+c। वेरी सिंपल। अब देखिए ये सवाल आप कीजिए, वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। गलती से मत डरिए, क्योंकि देखिए गलत होना मैथ में गलती नहीं होती, ट्राई नहीं करना बहुत बड़ी गलती होती है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और ज़रा ट्राई कीजिए, फिर वीडियो को ऑन कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन होगा ये। अब हम सब जानते हैं, हमने बचपन में पढ़ा है कि इस रूट का मतलब होता है घात 1/2। तो ये जो हमें रूट एक्स डी एक्स दिया है, दरअसल ये हमें दिया हुआ है x की पावर 1/2 dx, यानी कि ये अगेन हमारा सूत्र 1 आ गया है, जहां इस बार n की जगह क्या आया है, 1/2 आया है। तो बस सूत्र का उपयोग कर देंगे, हमें यहाँ सूत्र पता है 1/2 + 1/1/2 + 1 x की पावर में कर देंगे, तो हमें ये उत्तर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल आप कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए मैंने शर्त दे दी है कि इसे सूत्र फर्स्ट की सहायता से कीजिए, क्योंकि हल्का हल्का देखने पे लगता ही है कि ये जो रूप है वो सूत्र फर्स्ट का ही रूप है। तो ट्राई कीजिए। अब देखिए इसको सूत्र 1 की सहायता से हल हम कर ही नहीं सकते, ये हल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो जरा देखिए वापस हमारे पास जो सूत्र था उस सूत्र में आइए। अब इस सूत्र की जो ये लास्ट वाली लाइन थी इसको जरा पढ़िए, ये वाली लाइन, n इज नॉट इक्वल टू -1, यानी कि इस सूत्र में n की जगह यदि -1 है तो ये सूत्र उपयोग में नहीं आ सकता। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए 1/x dx यदि इस रूप में आ जाता है तो आप उसका समाकलन इस सूत्र से नहीं कर सकते। जी हाँ, इस सूत्र से नहीं कर सकते। वो कैसे करते हैं वो हम आगे कभी पढ़ेंगे, अगले वाले आने वाले लेक्चर्स में हम जरूर पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि यदि n की जगह -1 आ चुका है, यानी x की पावर -1 आ गई है, तो उसका हम समाकलन इस सूत्र 1 की सहायता से नहीं कर सकते। या तो x की पावर -1 कह दीजिए या फिर 1/x भी कह दीजिए। 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जहां वो घातों वाला चैप्टर था, जिसमें हम जानते हैं कि 1/x को ही x की पावर -1 कहते हैं। तो चलिए वापस अपने सूत्र 2 पे आ जाते हैं। समाकलन सूत्र 2 क्या कहता है? तो अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो इस रूप में लिखा होगा, लेकिन मैं इसको इस रूप में लिखता हूँ। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे है p, जहाँ p क्या है, एक कांस्टेंट है, एक अचर है। और अगर आपको इस रूप में दिया है कि कोई आपको अचर दे दे, 1 2 3 4 कुछ भी संख्या दे दे जो अचर हो, और उसको x के सापेक्ष समाकलन करना हो, तो उसका उत्तर आता है वो कांस्टेंट वापस आ जाता है और उसके पास में x चिपक जाता है और +c आ जाता है। अब देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि आपको 2dx इसको हल करना है, यानी 2 का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो बस वीडियो पॉज कीजिए और सूत्र का उपयोग करके अपना दिमाग चलाइए। अब कैसे करेंगे? तो समाकलन सूत्र 2 हमने अभी अभी पढ़ा है, बस p की जगह यहाँ पे 2 आ गया है, सूत्र 2 का उपयोग कीजिए। हमने जाना अभी अभी कि यदि p dx होता है तो उसमें px आ जाता है, यानी p वापस आएगा। अब p की जगह 2 आ जाए तो 2 वापस आएगा और पास में x चिपक जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x। तो इसका उत्तर आएगा 2x + c। वेरी वेरी सिंपल। अब जरा ये करने की ट्राई कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अगेन अब इसको थोड़ा अंदर भेजिए, इस जो निशान है इसको थोड़ा अंदर भेजिए। जैसे आप अंदर भेजोगे तो ये कुछ इस रूप में आ जाएगा, जहाँ पे इसके 2 पार्ट बन गए। अब इस पहले पार्ट को देखिए, यहाँ पे सूत्र 1 का प्रयोग हो रहा है, और इसको देखिए यहाँ पे सूत्र 2 का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट है इसमें x की पावर n का रूप है और यहाँ पे p dx का रूप है। तो बस दोनों ही सूत्रों का यहाँ पे उपयोग होगा, और हम दोनों ही सूत्र हमने अभी अभी पढ़े हैं। यहाँ n+1 के हिसाब से 2 + 1/2 + 1 हो जाएगा, और यहाँ p dx के हिसाब से 3x + c हो जाएगा। और बस इसको मिला के ये हमारे पास जो फाइनल उत्तर है वो हमको मिल जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। अब बात करते हैं समाकलन सूत्र 3 की। ये सूत्र बोलता है कि यदि cos x का x के सापेक्ष समाकलन करना हो तो हमें sin x मिलता है और +c। तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए जरा इस सवाल को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे। अगेन इस निशान को अंदर भेज दीजिए तो कुछ इस रूप में मिलेगा। जैसे इस रूप में मिलेगा, हमें यहाँ पे 2 पार्ट मिल गए। अब इस पहले पार्ट में देखिए सूत्र 2 का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे p dx है और p की जगह 3 आया है, और इसमें हमने अभी अभी सूत्र पढ़ा है cos x का, यही सूत्र आएगा। बस p dx का करते हुए यहाँ पे 3x आ जाएगा, और इस सूत्र 3 का उपयोग करते हुए यहाँ पे sin x आ जाएगा। इनको मिला दीजिए तो 3x + sin x + c हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। अब जरा इस सवाल को ट्राई करने की कोशिश कीजिए।
तो देखिए अगेन हम अंदर भेजेंगे इसको, तो इस बार हमारे पास 3 हिस्से बन जाएंगे। इस पहले हिस्से में सूत्र 1 का प्रयोग हो रहा है क्योंकि ये x की पावर n का रूप है। इस दूसरे हिस्से में 5dx यानी ये pdx वाला है, और इसमें है जो तीसरा सूत्र cos x वाला। तो बस तीनों ही सूत्र का उपयोग यहाँ पे होगा, और तीनों सूत्र का उपयोग करते हुए इसका हिस्से का आ जाएगा x की पावर 4+1/4+1, ये हो जाएगा pdx से 5x, ये sin x तो हमने अभी अभी पढ़ा है, बस सबको सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा x की पावर 5/5, 5x प्लस sin x और लास्ट में प्लस c। बस हमारा उत्तर वेरी वेरी सिंपल। तो इस तरीके से हम सारे सूत्र को करेंगे। अब आज ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो मैंने इसको छोटा रखा है, आगे हम और भी ज़्यादा जो सूत्र समाकलन के बचे हुए सूत्र हैं वो हम करेंगे। इसी तरह एग्जाम्पल्स मैंने मन से बनाए हैं ताकि ये सूत्र हमारे दिमाग में एकदम फिट हो जाए। आगे हम इसी तरह आसान आसान और धीरे धीरे तरीके से बढ़ेंगे ताकि इस चैप्टर को एक बच्चा भी पढ़े तो भी उसको आसान लगे। इस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। आई होप कि आपको समझ में आ जाए। तो बस मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हर हर महादेव।